आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि वो क्लास 11th एजुकेशन का जो हमारा सेकंड यूनिट है एज पर न्यू सिलेबस दैट इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन। इसका आज वन शॉट है, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने अपना पार्ट 1 देखा था वन शॉट का, और उसमें भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। तो जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है यानी कि यूनिट जो सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम अपने 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। सोशल एम ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक एम एंड फिर मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे, मीनिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, सिग्निफिकेंस देखा था एम्स ऑफ एजुकेशन का, हमने इसमें इंडिविजुअल एम देखा था, और उसके भी हमने आगे मीनिंग, आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन देखे थे। और इस यूनिट से पहले हमने फर्स्ट यूनिट भी कवर कर लिया है, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने फर्स्ट यूनिट भी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारे ये सारे टॉपिक्स नोट्स हैं वो भी आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में जो हमारा यूनिट सेकंड है इनके नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा सोशल एम ऑफ एजुकेशन, meaning of social aim of education. So the social aim of education focus on developing individuals those are responsible, cooperative and useful members of society. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा सोशल एम है एजुकेशन का वो किन किन चीज़ों पे फोकस करता है। वो उन इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है जो कि डेवलपिंग है, मतलब डेवलप कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल है अपनी सिटी, अपनी सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, कोऑपरेटिव है यानी कि अपनी सोसाइटी के अंदर वो मिलजुल के रहते हैं, और वो यूज़फुल मेंबर है हमारी सोसाइटी के। तो उन पे जो सोशल एम ऑफ एजुकेशन है वो फोकस करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एम, जो गोल है एजुकेशन का वो क्या है, टू प्रिपेयर पीपल टू लिव हार्मोनियसली इन सोसाइटी। यानी कि जो सोशल एम है वो क्या बोलता है, सोशल एजुकेशन के अकॉर्डिंग सोसाइटी का एम है कि ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट करना है जो कि सोसाइटी में हार्मोनियस वे से रहे, यानी कि मिलजुल के रहे, कंटिन्यू टू इट्स प्रोग्रेस एंड अपहोल्ड सोशल वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब सोशल एम ऑफ जो सोसाइटी का सोशल एम है एजुकेशन का, उसका काम है कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल को प्रिपेयर करे जो कि सोसाइटी के अंदर हार्मोनियस वे में रहे, कोऑपरेशन से रहे, साथ ही सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है उसमें भी कंट्रीब्यूट करे। कैसे, जो सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, नॉलेज, बिलीव्स, कल्चर और ट्रेडिशंस और जो भी कस्टम्स वगैरह हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाए। इससे क्या होगा, हमारी जो सोशल प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। साथ ही जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं हमारी, उनको जो इंडिविजुअल्स हैं वो अप होल्ड करके आगे तक नेक्स्ट जनरेशन तक उनको पहुँचाए, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको भी, सोसाइटी के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, उनको अच्छे से निभाएं। नेक्स्ट यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स, एजुकेशन शुड नॉट ओनली डेवलप द इंडिविजुअल बट ऑल्सो प्रिपेयर देम टू सर्व द स्ट्रेंथन सोसाइटी, सर्व एंड स्ट्रेंथन सोसाइटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एजुकेशन का एम है अकॉर्डिंग टू सोशल एम ऑफ एजुकेशन, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को डेवलप करना नहीं है, बल्कि उनको प्रिपेयर करना अपनी सोसाइटी के लिए, मतलब उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना सो दैट दे सर्व देयर सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी को सर्व कर सके और अपनी जो सोसाइटी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। फीचर्स ऑफ द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट फीचर है प्रमोट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्नर्स और टॉक टू रिस्पेक्ट रूल्स, ड्यूटीज़ एंड रोल्स इन सोसाइटी। कि जो सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है कि एजुकेशन को क्या करना चाहिए, बच्चे को जब हम एजुकेशन दे रहे हैं तो किस तरीके से देनी चाहिए, उसको रूल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, साथ में उसको उसकी ड्यूटीज़ बतानी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है और उसका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। साथ ही में डेवलप गुड सिटीजन्स, एजुकेशन जो है उसको अच्छे अच्छे सिटीजन्स बिल्ड करने चाहिए, बनाने चाहिए, जो कि हमारी डेमोक्रेसी, जस्टिस, राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सके और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके। थर्ड वन है वो है इनकरेज कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। यानी कि हमें एजुकेशन का जो सोशल एम के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसका काम क्या है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या क्या सिखाना, उनको अच्छी अच्छी वैल्यूज़ सिखाना, जैसे शेयरिंग, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस हो गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो हमारा जो कल्चर अलग अलग है, अलग अलग हर एक स्टेट का जो कल्चर अलग अलग है, उनके कस्टम्स अलग अलग है, तब भी हम आपस में यूनाइटेड होकर रहें। ऑल्दो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बट हम लोग यूनाइटेड होकर रहें, तब भी हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, हम रिस्पेक्ट करें दूसरे रिलीजन्स की, दूसरे कल्चर की, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशन बिल्डिंग, हम नेशन जो हमारा नेशनल लेवल पे भी हम हेल्प कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस एंड पीस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड, कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने नेशन और वर्ल्ड की प्रोग्रेस और शांति के लिए और प्रोग्रेस के लिए काम करें, ऐसे इंडिविजुअल्स को एजुकेशन को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज सपोर्ट सोशल चेंज एंड रिफॉर्म, जो एजुकेशन है वो सोशल चेंज को सपोर्ट करे और रिफॉर्म्स को भी, जैसे कि educated people question social evils basically or and bring positive changes,
एजुकेशन जो है उससे क्या होगी, जो लोग हैं जब एजुकेशन मिलेगी तो वो एजुकेटेड हो जाएंगे, तो वो क्या करें, हमारी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएं। और साथ में जो हमारे सोशल एविल्स हैं, ठीक है, जो जैसे कि कास्टिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सब सोशल एविल्स को वो इरेडिकेट करें, मतलब यहाँ जड़ से वो इनको उखाड़े, मतलब ठीक है। तो इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, वो इस तरीके के इंडिविजुअल्स को एक तरीके से बिल्ड करें सो दैट इंडिविजुअल इस तरीके का काम करें। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन, इसको आप बोल सकते हो मेरिट्स ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन, या फिर आप बोल सकते हो आर्गुमेंट्स इन फेवर टू सोशल एम ऑफ एजुकेशन। पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाए, रिस्पेक्ट सिखाए, ड्यूटीज़ और फेयरनेस विद सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल सोसाइटी, ठीक है। तो एजुकेशन का काम कैसा होना चाहिए, उसको एजुकेशन को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, राइट्स की रिस्पेक्ट करना, ड्यूटीज़ की रिस्पेक्ट करना, फेयरनेस की रिस्पेक्ट करना, और साथ में जिससे क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो स्ट्रॉन्ग और इक्वल सोसाइटी बनेगी, जिसमें कि जो सोसाइटी एक तरीके की उसमें वो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होगी और उसमें सभी को इक्वल माना जाएगा, इस तरीके से। सेकंड, प्रमोट्स कलेक्टिव प्रोग्रेस, इट इनकरेज वर्किंग फॉर द गुड ऑफ ऑल, नॉट जस्ट पर्सनल सक्सेस। तो यही जो है सोशल एम और इंडिविजुअल एम में डिफरेंस है, कि जो इंडिविजुअल एम है वो क्या करता है, वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस पर फोकस करता है हमारा इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन रादर देन सोसाइटी। बट जो सोशल एम है वो क्या बोलता है कि इंडिविजुअल जो है उसको सिर्फ अपनी पर्सनल सक्सेस पे या पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए। बोला गया है कि सोशल एम जो कहता है कि इंसान को, जो एक इंडिविजुअल एक पर्सन जो है उसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी के अच्छे के लिए भी काम करते रहना चाहिए। तो ये एक तरीके का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, सोशल एम और इंडिविजुअल एम पे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बिल्ड सोशल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स फील लाइक अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड अंडरस्टैंड देयर रोल इन सोसाइटी। तो एजुकेशन जो है ना उसको इंडिविजुअल्स जो हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिए, स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कूल में ये सिखाना चाहिए कि वो पार्ट है कम्युनिटी का, सोसाइटी का बोल सकते हो, कि वो सोसाइटी का एक पार्ट है और उनके भी कुछ रोल है सोसाइटी के लिए, उनको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उनको सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे नहीं काम करना है, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना है, उनको अपनी सोसाइटी को भी सर्व करना है अच्छे से, अपनी सोसाइटी को पे भी ध्यान देना है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है क्रिएट्स डिसिप्लिन एंड मॉरल सिटीजन्स। एजुकेशन जो है उसका क्या काम होना चाहिए, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन जो है वो शेप करती है इंडिविजुअल्स को एक ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग मेंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि एक बच्चे को ऑनेस्ट बनाना है, उसको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है सोसाइटी का, उसको हार्ड वर्किंग सिटीजन बनाना है सोसाइटी का, या हार्ड वर्क मेंबर बनाना है सोसाइटी का। तो ये काम किसके होना चाहिए, एजुकेशन के। ये हमारे जो हमारा सोशल एम है एजुकेशन का वो इस चीज़ को बोलता है, जो भी हम अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इनकरेज हेल्पिंग अदर्स। एजुकेशन जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको बच्चों को किस तरीके की इंडिविजुअल को किस तरीके की वैल्यूज सिखानी चाहिए, जैसे काइंडनेस हो गया, कोऑपरेशन हो गया, सर्विस टू अदर्स हो गया, नॉट जस्ट सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ अपने इंटरेस्ट है अपने फ़ायदे के लिए करनी है, हमें सोसाइटी को सर्व करना है, तो हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ों पर फोकस करना है, हमें काइंड रहना है, हमें कोऑपरेटिव रहना है, हमें कोऑपरेशन के साथ सबके साथ मिलजुल के रहना है, और दूसरों को सर्व करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, और ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए बेफालतू की चीज़ें नहीं करनी, मतलब हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें जो अपने आप पे भी देखना है, अपने आप के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प सोसाइटी पे फोकस करना है। अब इसकी लिमिटेशंस पे आते हैं, या फिर इसको लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, इसको आप क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, इसको आप डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। एक और आता है इसमें कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट टू सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट टू सोशल एम ऑफ एजुकेशन, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका पहला है टू मच फोकस ऑन सोसाइटी में सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। तो ये बोलती हैं कि अगर हम सोसाइटी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो फ्रीडम और उसकी जो क्रिएटिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। वो अब उसकी जो क्रिएटिविटी जिस क्रिएटिविटी को यूज़ करके वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था, अब वो सप्रेस हो गई है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इससे इंडिविजुअल के अंदर की जो इंटरेस्ट एबिलिटीज़ है वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो वायोलेटेड हो सकते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स वायोलेटेड हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं अगर हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन सोशल एम ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। दूसरा, इट कैन लीड टू इनफॉर्मिटी वेयर एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू फिट इन द सेम मोल्ड। अब यहाँ पे ना यूनिफॉर्मिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी सबके लिए, मतलब हर एक इंसान जो है वो एक ही सेम तरीके का फिट होगा एक सेम मोल्ड में, यानी कि सब जो है हर एक इंसान तरीके का जो इंसान है वो सेम होगा, ठीक है। अगर कोई कम हार्ड वर्क कर रहा है वो भी उसी प्लेस पे आएगा, और जो कम हार्ड वर्क कर रहा है, अगर कोई ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है वो भी उसी प्लेस पे, जो कम हार्ड वर्क कर रहा है वो भी उसी प्लेस पे। तो एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी होगी, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। द इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन
प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स टू बिकम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रिलायंट। इकोनॉमिक एम और एजुकेशन का वो किन किन चीज़ों पे फोकस करता है? 2 चीज़ों पे। पहला हमारा यहाँ पर आ गया इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और सेल्फ रिलायंट। प्रोडक्टिव बनाने का मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए, यानी आप बोल सकते हो कि वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो, इनकम वो कमाने के लिए बेसिकली प्रोडक्टिव हो, साथ में वो सेल्फ रिलायंट हो, वो दूसरों खुद अपना जो भी गुजारा है वो खर्च कर सके। तो इस तरीके का इंडिविजुअल बनाना इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन का एम है। It emphasizes that education should equip students with the knowledge, skills and training needed to earn a livelihood, improve their standard of living and contribute to the economic development of the nation। अब जो यहाँ पे क्या emphasize करा हुआ है इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन ने, कि एजुकेशन को किस तरीके का होना चाहिए, उसको इस तरीके का होना चाहिए जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर नॉलेज, स्किल्स और ट्रेनिंग को भर दे। मतलब एजुकेशन से स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज भी आए, स्किल्स भी आए एंड ट्रेनिंग भी, ठीक है। उसको ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए सो दैट कि वो अपनी जो ज़िंदगी उसको जी सके अच्छे से, ठीक है। पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, ज़िंदगी जीने का जो एक तरीके से स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सके, और अपनी जो नेशन है उसको भी कंट्रीब्यूट करे इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो हमारे नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये यहाँ पे मीनिंग था। अब हम सिंपलर वर्ड्स में समझें तो एजुकेशन जो है वो एक क्या करती है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन क्या कैसी होनी चाहिए, जो कि एक पर्सन को, जैसे जब एक पर्सन एजुकेटेड हो जाए तो उसको वो जॉब ले सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, और अपनी जो नेशन है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी कंट्रीब्यूट कर सके। देखने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस। इसमें आप ये भी लिख सकते हो आर्गुमेंट्स इन फेवर टू इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन, या फिर मेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट है रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। एजुकेशन जो होती है उसको एक बच्चों को जॉब रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए सो दैट वो किसी जॉब को ढूंढ सकें, अपने लिए इनकम जनरेट कर सकें, ठीक है, मनी अर्न कर सकें। सेकेंड, प्रमोट सेल्फ डिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो इंडिविजुअल्स को एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को ट्रेन करे सो दैट कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, और वो अपनी लाइफ को और अपनी जो फैमिलीज है उनको खुद सपोर्ट कर सके, उन्हें किसी और की नीड ना पड़े, सो दैट वो अपनी फैमिली की और अपनी जो लाइफ है उनकी अपनी जो नीड्स है, अपनी फैमिली की नीड्स उनको पूरा कर सके और उन्हें दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। थर्ड है इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लर्न कर सकें एजुकेशन से कि कैसे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, वो आए सो दैट वो अच्छे से इनकम जनरेट कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट्स नेशन बिल्डिंग थ्रू स्किल्ड वर्कफोर्स। यहाँ पे बोला गया है कि जब हमारे कंट्री के अंदर वेल एजुकेटेड लोग होंगे, ट्रेंड लोग होंगे, ठीक है, उनके पास कोई ना कोई स्किल होगी, तो हमारी जो कंट्री जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और प्रोग्रेस भी अच्छे से होगी। ब्रिजेस द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। एजुकेशन जो होती है वो लिंक होती है नीड ऑफ द जॉब मार्केट सो दैट स्टूडेंट्स आर रेडी टू रियल वर्क वर्ल्ड कैरियर्स। तो जब उनको अच्छे से एजुकेशन मिलेगी तो वो अच्छे से जॉब कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स होंगे अगर वो अच्छे से एजुकेटेड होंगे तो वो रेडी हो जाएंगे जॉब के लिए। अब इसकी क्रिटिसिज्म लेते हैं, या फिर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन, या फिर लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं। ये देखते हैं। पहला बोला गया कि इफ़ ओवर एम्फसाइज्ड ऑन इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन, अगर हम इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे तो जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा नैरो और जॉब फोकस्ड हो जाएगी। मतलब अगर हम सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि बच्चे के अंदर स्किल्स आएँ, ठीक है, वो इनकम जनरेट करने के लिए कैपेबल हो जाए, अपनी फैमिली की अच्छे से नीड्स पूरी कर सके, तो हमारा जो एजुकेशन है वो सिर्फ नैरो और जॉब फोकस्ड हो जाएगा, सिर्फ इतने से एस्पेक्ट पे वो फोकस्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम इससे हमारी जो मॉरल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट है वो इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ स्किल्स सिखा रहे हैं फॉर जॉब। तो हमारी ये वाली चीज़, अगर हम ये वाली चीज़ जो है वो इग्नोर हो जाएगी, ये चीज़ें हम नहीं सिखा पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका एक तरीके से लिमिटेशन है इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन का। देन मे लीड टू प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स टू लर्न ओनली मार्केटेबल स्किल्स नॉट वट दे इन्जॉय और पैशनेट अबाउट। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, हम बच्चों पे सिर्फ बोलेंगे यू हैव टू लर्न ओनली स्किल्स जैसे कि आपको जॉब मिले, तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उनको सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेगी जिनसे उनको जॉब अच्छी लगे। बट यहाँ पर वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिनके बारे में वो पैशनेट है, जो उनका पैशन है, जो चीज़ें वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो स्किल्स के पीछे ही भागते रहे। तो इकोनॉमिक गेम की ये 2 लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोरल एंड स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोरल एंड स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग इन स्टूडेंट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स, वैल्यू, कैरेक्टर एंड इनर पीस। मोरल और स्पिरिचुअल एम है एजुकेशन का, वो हमें ये बताता है कि हमें स्टूडेंट को डेवलप करना चाहिए ताकि उसका जो एथिक सेंस में वो स्ट्रॉन्ग बने,
उसके अंदर अच्छी हो, उसका करेक्टर अच्छा हो और उसके अंदर इनर पीस हो। एंड इट एम्स टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब एक स्टूडेंट, एक लर्नर के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि क्या चीज़ गलत है एंड क्या सही है। इससे क्या होगा कि वो एक ऐसी लाइफ जी सकेगा जो कि जिसमें सिर्फ सच्चाई होगी, काइंडनेस होगी और सेल्फ डिसिप्लिन होगा, ठीक है। एंड डेवलप अ कनेक्शन विद देयर इनर सेल्फ एंड और स्पिरिचुअल रियलिटी। और वो जो लर्नर होगा, कनेक्शन होगा स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, एजुकेशन शुड मेक अ पर्सन नॉट जस्ट नॉलेजेबल बट ऑल्सो गुड काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकेंड। यानी कि एजुकेशन का जो एम होना चाहिए वो ना कि सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को नॉलेज देना होना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अच्छा, काइंड और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ इंसान बनाना चाहिए। डेवलप्स गुड ह्यूमन बींग्स। अब जो अकॉर्डिंग टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम की बात करें तो इसकी हम लोग एक तरीके से आप इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, आर्गूमेंट्स इन फेवर टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम, या फिर आप इसमें मेरिट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, डेवलप गुड ह्यूमन बींग। जो एजुकेशन है उसको अच्छे ह्यूमन बींग डेवलप करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम। सो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर कैन बी डेंजरस। तो यहाँ पे बोला गया है अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है बट हमारा जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ नहीं है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा हम काइंड नहीं हैं, तो हमारी ये जो नॉलेज होगी हमारे लिए डेंजरस रहेगी। तो एजुकेशन मस्ट डेवलप क्वालिटीज़ लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी एंड फॉरगिवनेस। ये सारी एजुकेशन को, नॉलेज के साथ साथ इन चीज़ों को भी एजुकेशन को एक इंसान के अंदर डेवलप करना चाहिए। बिल्ड अ पीसफुल सोसाइटी। एजुकेशन को एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी, शांति वाली सोसाइटी डेवलप करनी चाहिए, बनानी चाहिए। दैन पीपल आर मॉरल एंड स्पिरिचुअल। जब सोसाइटी के लोग जो हैं वो मॉरल होंगे और स्पिरिचुअल होंगे तो वो एक टॉलरेंस के साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना किसी भी चीज़ को, अगर उनको कोई इंसल्ट करा तो वो चुप रहेंगे, क्योंकि एक तरीके से उनके अंदर टॉलरेंस है, बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, उनके अंदर लव होगा एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझने की एक भावना होगी। तो क्या होगा, इट रिड्यूसेस वायलेंस। इससे हमारी सोसाइटी के अंदर वायलेंस कम हो जाएगा, हेटर्ड एंड करप्शन, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और सोसाइटी क्या बनेगी, एक पीसफुल सोसाइटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइड्स एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एजुकेशन जो है वो इन सारी वैल्यूज़ को इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करेगी तो हमारी जो एथिकल डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी हो जाएगी। एथिकल डिसीजन पावर, अब एथिकल डिसीजन मेकिंग पावर क्या होती है? एथिकल डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब होता है कि जब हमारे सामने दो चीज़ें हैं, ठीक है, हमें पता करना है कि इसमें से हमें क्या चूज़ करना है। गलत, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें से गलत क्या है एंड सही, सॉरी, गलत क्या है और सही क्या है, एंड देन इसमें से हमें चूज़ करना है कि हमें क्या इसमें से चूज़ करना है, हमें गलत का साथ देना, सही का साथ देना है। तो वो जो एक एथिकल डिसीजन मेकिंग पावर है, हमें एथिक्स के हिसाब से तो हमें सही का साथ देना चाहिए। तो वो जो पावर है हमारी कि हमें सही का साथ देना, वो जो है इसमें अच्छी होती है, ठीक है। तो ये एजुकेशन की वजह से होता है। अगर मतलब अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ये सारी वैल्यूज़, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ डेवलप होंगी तब। तो यहाँ पे इस चैलेंजिंग सिचुएशन में मोरल एजुकेशन जो होती है वो हमें मदद करती है, सो दैट कि हम फेयर और अच्छे डिसीजंस लें। इट इनकरेज पीपल टू थिंक अबाउट द वेलफेयर और अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, नॉट जस्ट देमसेल्फ। इससे अगर इंसान अच्छे डिसीजंस लेगा, तो वो सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए नहीं लेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचेगा। हेल्प्स इन इमोशनल स्टेबिलिटी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड प्रेयर। तो जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हमारी मेडिटेशन हो गई, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है, और साथ में प्रेयर वगैरह हो गई, ये हमारे माइंड को काम करती हैं। एंड इट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड डेवलप इनर पीस। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस हो गई, प्रेयर हो गई, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ साथ में स्ट्रेस रिड्यूस होता है और हमारा जो इनर पीस में मिलती है काफ़ी सारी। गिव्स लाइफ पर्पस एंड मीनिंग। तो होते हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ वह कौन है, उनका पर्पस क्या है लाइफ का। एंड इट इनकरेज देम टू लिव विद वैल्यूज नॉट जस्ट फॉर मनी और सक्सेस। इससे स्टूडेंट्स की मदद, ये एजुकेशन स्टूडेंट को इनकरेज करती है कि वो वैल्यूज़ के साथ, अच्छी वैल्यूज़ के साथ अपनी लाइफ को जिए, नॉट फॉर मनी और सक्सेस, पैसों के लिए या सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि लिमिटेशन, चैलेंजेस या फिर डीमेरिट्स, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट moral and spiritual aim of education. Sometimes spiritual education may be confused with religious bias. तो कभी कभी जो हमारी spiritual education होती है वो हमें confuse कर देती है religious bias की वजह से। तो यहाँ पे इसका demerits हो गया। Second, moral values may vary across culture. So care must be taken to focus on universal human values. तो जो अगर हम moral values की बात करें तो हर एक culture के according अलग अलग होती है। तो हमें इस चीज़ की केयर करनी है कि हमें यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो होती हैं उन पे फोकस करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कहीं पे कुछ वैल्यू है,
किसी कल्चर में कुछ वैल्यू है, किसी में कुछ है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सही क्या है, कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी हमें अपनानी है। तो हमारा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पे। पर ये जो चीज़ है इससे हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसका डीमेरिट हो गया यानी लिमिटेशंस। तो इसी के साथ हमारा यूनिट सेकंड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है।